स्वामी प्रसाद मौर्य के सुलेमानी शब्दों का जो बयाखान होता है उससे सीधे और सीधे साधु संतों पर क्या असर पड़ता है और साधु संतों के द्वारा कही हुई बात स्वामी पर क्या असर डालेगी 2024 में। नमस्कार, मेरा नाम है दुर्गेश मिश्रा। हाजिर हूं एक बार फिर से नए मुद्दे के साथ में। दरअसल आप ये बात तो जानते ही होंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य इस समय हनुमान का काम कर रहे हैं सपा पार्टी के लिए। सपा पार्टी के सारे नेता एक तरफ और स्वामी प्रसाद मौर्य एक तरफ, यानी कि पूरी जिम्मेदारी से पूरा ठेका सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर ही है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह बात हम क्यों कह रहे हैं, तो पूरी बात सुनिए और समझिए कि आखिरकार 2024 के चुनाव के पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जो बोल रहे हैं उसको लेकर क्या राजनीतिक समीकरण 2024 किए जा रहे हैं, या एक अपनी चाल चलन को सही रूपरेखा देने के लिए किसी धर्म जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है। अब आप ये बात बारीकी से समझिए। अगर आप पढ़े लिखे समझदार हैं तो बातों को समझेंगे, सुनेंगे और जानेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य वो नेता हैं जो पहले बीएसपी में रहे, इसके बाद बीजेपी में आए और अब इस समय सपा पार्टी में। ये बात सबको पता है। पूर्व में ये मंत्री भी रहे हैं। इन्होंने उत्तर प्रदेश के रघुराज यानी कि राजा भैया के कुंडा के एक गांव में जाकर बहुजन मंच सभा पर अपना भाषण दिया। उस भाषण में राजा भैया के बारे में तो बहुत कम बातें बोली, लेकिन सीधा सीधा टारगेट किया साधु संतों को। वो साधु संत जो शायद उत्तर प्रदेश कहें या पूरे भारत का कहें एक केंद्र बिंदु रहता है, यानी कि जो सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग रहते हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का एक रूपी एजेंडा साधु संतों को अपमानित करना। कैसे? अब आप बात समझिए। कुछ दिन पहले जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की चौपाई पर अपना बयान दिया बेतुका, उसके बाद सियासत तेज हुई। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद में कुछ साधु संतों ने रिपोर्ट दर्ज कराई, कुछ साधु संतों ने बहुत विरोध किया। लेकिन इसके बाद जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने मिले मुलायम, काशी राम हवा में उड़ गए, जय श्री राम का नारा दिया, यानी कि पहले चौपाई की बातें और दूसरी जय श्री राम को हवा में उड़ाने की बातें। इसके बाद राम भद्राचार्य ने अपना बयान दिया कि मरे मुलायम काशी राम, गर्व से कहो जय श्री राम, यानी कि पूरा पासा पलट दिया धर्माचार्य जी ने। अब इसके बाद की कहानी स्वामी प्रसाद मौर्य ने शुरू की। उन्होंने कहा कि साधु संत ये तो मेरे पीछे पड़े हुए हैं। ये लोग, कुछ लोग तो तलवार लेकर पीछे पड़े हुए हैं, कुछ लोग मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे लगवा रहे हैं। ये बात स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोली। लेकिन इतना ही नहीं बोला, चारों तरफ निशाना साधा। एक तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पार्टी को भी निशाना साधा, मायावती को भी साधा, लेकिन सबसे ज्यादा साधु और संतों को। इसके बाद एक मुख्य बात बोली हिंदू धर्म को लेकर। कैसे कैसे हिंदू बनाए जा रहे हैं, ये बात समझिए आप। जब स्वामी प्रसाद मौर्य वहां पहुंचे तो उन्होंने कई अपनी बातों का जिक्र किया। उसमें से एक बात यह भी है कि आदिवासी, दलित, पिछड़ों को हिंदू बनाया जा रहा है और हिंदू बनाने के बाद में उनके आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। यानी कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं ये पूरा टारगेट लेकर चल रहे हैं आदिवासी, पिछड़ों को लेकर के, और अपनी राजनीति को पूरी तरीके से मजबूत करने के लिए इस वर्ग को अपनी बातों से, अपने तर्कों से ऊपर उठाने की बात करते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश कहें या पूरे भारत में कहें, यह बात तो तय है कि 2024 के पहले जो चुनाव होने हैं उसमें सबसे ज्यादा जो नजर है वो उत्तर प्रदेश में ही है। और उत्तर प्रदेश में मायावती का ग्राफ मीडिया में तो कहीं नहीं दिख रहा, लेकिन मीडिया में दो ग्राफ दिख रहे हैं, एक है बीजेपी और एक है सपा। सपा पार्टी में भी बात करें तो अखिलेश यादव का कोई भी ऐसा बयान नहीं आता है जैसा स्वामी प्रसाद मौर्य का एक टेक्निकल या यूं कहें कि बेतुका सनातन धर्म के विरोध के लिए, या यूं कहें कि जिसको बुरा लगता है उसके लिए जो भी पार्ट आता है उसमें सबसे बड़ा चर्चा का विषय स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम ही रहता है। इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट बॉक्स में ये लिखकर जरूर बताएं क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति इन पहलुओं से निकल पाएगी।
रामचरितमानस की चौपाई और साधु संतों का अपमान या किसी भी धर्म का अपमान इनसे निकल पाएगी, या शिक्षा, बेरोजगारी और चिकित्सा पर बात होगी, जिससे देश की तरक्की होगी और व्यक्ति की खुद की तरक्की होगी। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल बटन पर क्लिक करें, जिससे कि आपको कुछ ना कुछ नई जानकारी के साथ, नए मुद्दे के साथ मिलती रहेगी। और हमारे यूट्यूब के साथ ही साथ फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को भी फॉलो जरूर करें। नमस्कार।